हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जियामी नरेटेड वॉइस में अपनी लाइफ स्टोरी बता रही थी कि कल मैं अपने खानदान की इकलौती वारिस बनने वाली थी और आज यानी कि एक दिन पहले मेरी स्टेप मॉम ने मुझे इस दुनिया के सबसे खतरनाक जगह मंगबई भेज दिया, ये कहकर कि मेरा खोया हुआ भाई मुझे वहाँ जरूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझसे झूठ बोला था। असल में तो वो मुझे जान से मार देना चाहती थी क्योंकि कुछ लोगों ने उसे घेर लिया था। आज मैं शायद जिंदा भी ना बचती अगर वो लड़का मुझे बचाने के लिए ना आता। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड शीचेन था, जो उन आदमियों का काम तमाम करने के बाद जियामी के पास आता है। जियामी आगे की कहानी बताते हुए कह रही थी कि किसने सोचा था मैं इस अनजान लड़के से शादी कर लूंगी और ये एक दिन के अंदर अंदर मेरा हस्बैंड बन जाएगा। इन दोनों की शादी कैसे हुई ये जानने के लिए कहानी आगे बढ़ती है और हमें जियामी को बेहोशी की हालत में दिखाया गया। वो अपने ख्वाब में देखती है जब शीचेन ने उसे कहा कि मंगबई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तभी जियामी ने पूछा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और वो बोला कि मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं पता बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सूशेट की बेटी हो, जो कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि उसने मेरे भाई की जान ली थी। यहाँ जियामी को होश आ गया था। अचानक से उसे शीचेन और उसके दोस्त की बातें सुनाई देने लगी। दोस्त शीचेन से कह रहा था कि ये तुम्हारे दुश्मन की बेटी है तो हमें इतना सोचने की क्या जरूरत, क्यों ना हम इसे मार डाले। लेकिन बदले में शीचेन कहने लगा कि नहीं, अपने भाई की मौत की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुझे बॉडीगार्ड तक बनना पड़ा। जब तक मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती मैं किसी को भी नहीं मार सकता। जियामी इन दोनों की बातें सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि पता नहीं इसको मेरे डैड से क्या दुश्मनी है, लेकिन इससे पहले कि ये मुझे मार डाले मुझे यहाँ से भागना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शीचेन बॉक्सिंग कर रहा था, तभी जियामी पीछे से आकर उसे मार देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शीचेन को रियलाइज हुआ और उसे पकड़ते हुए कहने लगा कि क्या तुम मेरे काइंडनेस का बदला ऐसे दोगी। तभी पीछे से जियामी का भाई पहुंच आया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसे हक करते हुए कहने लगी कि ची फेंग, फाइनली तुम मुझे मिल गए हो, कहाँ चले गए थे। शीचेन उसे घूर घूर कर देखता रहा और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ ची फेंग ने ही शीचेन को हायर किया था कि प्लीज तुम उसे मेरे लिए प्रोटेक्ट करना। शीचेन बोला कि भला मैं उसे क्यों प्रोटेक्ट करूंगा, वो मेरे दुश्मन की बेटी है। जिस पर ची फेंग कहने लगा कि तुम अपने भाई की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो ना, इसमें वो तुम्हारे काम आएगी। अगर मेरे बॉस ने इसे ढूंढ लिया तो वो पक्का इसे मार डालेगा। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया। जी शीचेन से पूछ रहा था कि वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, आखिर तुमने उसे ची फेंग के साथ जाने ही क्यों दिया। जवाब में वो बोला कि मैं दुश्मनी और ड्यूटी को अपनी जगह पर रखता हूँ, लेकिन आगे उसके साथ क्या होता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं। उधर जियामी ची फेंग से पूछ रही थी कि अच्छा तो तुमने उसे मुझे बचाने के लिए भेजा था, पर तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं चले जाते, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मेरे मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ना ही तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। ये लो तुम्हारा पास और शिप से वापस यहाँ से चली जाना। ये कहकर वो जाने लगा और जियामी को देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या इतने टाइम से तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ, शायद अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना ही होगा। ये कहकर वो चला जाता है, जबकि जियामी सोचने लगी कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगे मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली। उसके जाते ही शीचेन जियामी के सामने आ खड़ा हुआ और उसे कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो अगर तुम उसके पीछे जाना चाहती हो तो। वैसे तो जियामी को उस पर थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके साथ बैठ गई और रास्ते में उसे कहती है कि तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो, तेज चलो ना। लेकिन एक मिनट, ची फेंग हमें कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहा, तुम मुझे किडनैप तो नहीं करना चाहते, गाड़ी रोको यहीं पर, मुझे नीचे उतरने दो। ना तो शीचेन उसकी कोई बात सुनता है और ना ही उसे गाड़ी से नीचे उतरने दे रहा था। जियामी ने अपना सीट बेल्ट ओपन कर दिया। फिर जैसे ही शीचेन ने ब्रेक लगाया तो जियामी को चोट लग जाती है और वो कहने लगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम ये मुसीबत अपने लिए खुद ही ढूंढ रही थी। नीचे उतरकर जियामी को भी गाड़ी से नीचे उतार देता है और सोल्जर्स दिखाते हुए कहने लगा कि वो सोल्जर्स नजर आ रहे हैं, अगर इनको पता चल गया कि तुम इस स्टेट में इलीगल तरीके से आई हो, तुम्हारे पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो तुम्हारी आगे की जिंदगी सारी जेल में गुजरेगी। जियामी यू टर्न लेकर फौरन उससे माफी मांग लेती है और वापस से गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन अभी शीचेन उसे बैठने नहीं देता कि क्या पता तुम दोबारा भी ये बात करो कि मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। जियामी बुरी तरह से फंस गई थी, ऊपर से वो सोल्जर्स भी इसके करीब आ गए थे। अब इसने नाटक करना शुरू कर दिया कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। शीचेन उसकी ये नाटक देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लड़की
लड़की चाहती क्या है, इसका नाटक तो देखो जरा। सोल्जर्स इस ड्रामा को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले गए, जबकि आसपास खड़े लोग शीचन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि कितना बुरा इंसान है ये लड़का। शीचन को भी उन सबके सामने ज़ियाओमी के साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ा और उसे उठाते हुए कहता है कि अब नाटक करना बंद भी करो। तभी एक आंटी उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चेंज करवा देती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो एक ड्रेस पहनकर बाहर आई। शीचन तो उसे देखता ही रह गया और आंटी ज़ियाओमी से कहने लगी कि मुझे लगता है तुम उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ज़ियाओमी ने पूछा कि क्या मतलब, आपको ऐसा क्यों लगता है? जिस पर आंटी ने बताया क्योंकि तुमने वेडिंग ड्रेस चूज की है ना। यहाँ वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई थी, जबकि शीचन कहने लगा कि आप ठीक कह रही है, भला मैं इतनी खूबसूरत लड़की को खुद से दूर जाने कैसे दे सकता हूँ जो मुझसे इतना प्यार करती है। ज़ियाओमी को उस पर दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि ये तो मुझसे भी बड़ा एक्टर निकला। आंटी से कहने लगा कि नहीं, आप गलत समझ रही है, बल्कि ये मुझे किडनैप करने वाला है, प्लीज मेरी हेल्प करें। शीचन नाटक करते हुए कहता है कि मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, क्या अभी भी तुमने मुझे माफ नहीं किया? और उसे अपने करीब लाकर धीरे से कहता है कि मुझे एक डिलीवरी करनी है, चुपचाप मेरे साथ चलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट सीन में चीफेंग के बॉस मास्टर आन को दिखाया गया, जो उसे कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ तुमने उस लड़की को वापस भेज दिया होगा, बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। इसी दौरान मास्टर आन की बेटी चाया उनके पास आकर कहती है कि मैं आपके लिए वेडिंग इनविटेशन लेकर आती हूँ। जब मास्टर ने पूछा कि किसकी शादी, तो वो बोली कि मेरी शादी, जो कि आज ही होगी। मास्टर आन भी उसके सामने कुछ नहीं कह पाए। दूसरी तरफ ज़ियाओमी शीचन से पूछ रही होती है कि आखिर तुम मुझे चीफेंग को ढूंढने के लिए कब लेकर जाओगे? और वो बोला कि जब मेरा काम खत्म हो जाए तब। वही गार्ड्स ने शीचन को रोक लिया था कि ये एक रिलीजियस वेडिंग है, इसमें इंटर होने के लिए आपको ये वाइन पीनी पड़ेगी। शीचन ने उसमें सिर्फ एक सिप लिया, लेकिन गार्ड्स उसे इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, आपको पूरा खत्म करना होगा। ज़ियाओमी फौरन बीच में आकर उस कप को फिनिश कर देती है, ये कहते हुए कि इसकी जगह मैं पी लेती हूँ। जबकि शीचन उसे देख रहा था कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं। थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों पर ही वाइन का असर होने लगा और दोनों को ही ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के सामने घूम रहे हो। आसपास खड़े लोग इन दोनों को दुल्हा दुल्हन समझ लेते हैं और जल्दी से इन दोनों को अपने गॉड के सामने ले आए। ड्रग्ड होने की वजह से इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जैसा जैसा इन्हें करने को कहा जा रहा था ये दोनों कर लेते हैं और एट द एंड इन दोनों की शादी हो गई, वो भी सबके सामने। तब तक वहाँ पर चाया पहुँच आई, ये कहते हुए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ब्राइड तो मैं थी, लेकिन ये एक रिलीजियस वेडिंग होती है जिसे चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता। शीचन नैरेटिव वॉइस में बता रहा था कि जाने अनजाने में मैंने अपने दुश्मन की बेटी से शादी कर ली और अब ना चाहते हुए भी मुझे इस शादी को निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें शीचन के बारे में बताया गया कि वो मंग भाई का जाना माना बॉडीगार्ड है, जिसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है, अपने भाई के कातिल को ढूंढ निकालना। कुछ देर के बाद चाया गुस्से में शीचन के पास आकर उसे पूछ रही थी कि कहाँ है वो लड़की जिसने मेरी वेडिंग खराब की, और वो पूछने लगा कि पहले तो तुम बताओ ना मुझे, अगर शादी में दुल्हा मैं था तो इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चाया बोली कि तुमने कभी लड़कियों में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताती। शीचन बोला कि अच्छा, तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगी, इसलिए ही तुमने मुझे वो ड्रिंक पिलवाई थी। चाया ने जब ज़ियाओमी को देखा तो वो तो इसे मार देना चाहती थी, लेकिन शीचन बोला कि ये मेरी वाइफ है और सब लोग ये बात अच्छे से जान चुके, अब तो तुम इसे मेरे घर से भी नहीं निकाल सकती। इसके बावजूद भी चाया उसे वार्न करते हुए चली गई कि तुम्हें इस लड़की से प्यार नहीं होना चाहिए, वरना तो तुम जानते हो ना कि मैं किसकी बेटी हूँ। उसके जाने के बाद शीचन ज़ियाओमी के फेस पर पानी गिराकर उसे उठा देता है और उसे अपनी शादी के बारे में बताया, जबकि वो कहने लगी कि तुम्हें इस शादी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, हम दोनों ही ड्रग थे। मगर वो बोला कि ये यहाँ की रिलीजियस वेडिंग है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़ियाओमी बोली कि जो भी है मुझे चीफेंग को ढूंढने के लिए जाना होगा और उठकर वहाँ से जाने लगी। शीचन उसे रोकते हुए कहता है कि चीफेंग जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उन लोगों का शिकार असल में तुम हो, अगर तुम इस घर से बाहर गई तो तुम मारी जाओगी। ज़ियाओमी को समझ नहीं आती कि आखिर वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर शीचन बोला कि ये सवाल तुम मुझसे नहीं बल्कि अपने डैड से पूछो, ये लोग कॉल करो। ज़ियाओमी बोली कि मेरे फादर कोमा में है, मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ, लेकिन एक मिनट, पहले तुमने मुझे किडनैप किया, फिर तुमने मुझसे शादी की, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इस पर शीचन खड़ा होते हुए कहने लगा कि वैसे ये आइडिया अच्छा है और उसके करीब जाते हुए अपनी शर्ट उतारने लगा। साथ ही साथ उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं, या तो तुम्हें मेरी वाइफ बनना होगा या फिर तुम मारी जाओगी। ज़ियाओमी उसे अपने करीब आने से रोकने के लिए कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, मैं सू शर्ट की बेटी नहीं हूँ, बल्कि मुझे सिर्फ उनकी बेटी बनने
के लिए हायर किया गया था। इवन के उसकी वाइफ ने ची फेंग को ढूंढने में मेरी मदद भी की। मैं जानती हूँ कि मेरी हरकतें जरा अजीब है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शीचेन उसकी ये बातें सुनकर कहता है कि शुक्र है तुमने माना तो सही कि तुम्हारी हरकतें जरा अजीब है, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिलहाल तुम्हें इस शादी में बंद कर रहना होगा। आगे क्या करना है इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर मत जाना, वरना तो तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। नेक्स्ट सीन में ज़्यूस से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारी इस लड़की से शादी हुई कैसे, जिस पर उसने बताया कि ये सब तो चाया की मेहरबानी है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दुश्मन की बेटी से शादी करूंगा। खैर, हमें फिर भी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी कि वो सच में सुशेड की बेटी है भी या नहीं। इस पर जी कहने लगा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ची फेंग उसे यहाँ से दूर भेजना चाहता है, मास्टर आन उसे मारना चाहता है और तुम उस लड़की से नफरत करते हो, लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। इसी दौरान इन दोनों को जियामी के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई देने लगी, तो शीचेन बोला कि बकवास बंद करो और जाकर देखो वो लड़की क्या कर रही है। जबकि वो ये कहते हुए भाग गया कि तुमने उस लड़की से शादी की है तो जाकर खुद ही उसे देखो। शीचेन ने जब अंदर जाकर देखा तो वो पानी का पाइप अंदर लाकर उसे बात ले रही थी। अब शीचेन उसे क्या ही कहता, वो दूसरी तरफ मुंह करके इसे अपने रूम में जाने के लिए कह रहा था। जियामी भी वहाँ से जाने ही लगी कि अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया। शीचेन उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।